पानी में कुछ तो है। यार! वो साला हमारा शिकार कर रहा है। भागो। Based on the rhythm dilatation. मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक मेस्ट्रॉयड को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेसशिप के संपर्क में आ जाता है। स्पेसशिप उस मेस्ट्रॉयड को जांचना शुरू कर देता है। कुछ वैज्ञानिक भी वहाँ पे होते हैं जो कि उस मेस्ट्रॉयड के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिकों को इस मेस्ट्रॉयड के ऊपर एक फेस दिखाई देता है जिसे एलियन का भ्रूण भी कहा जा सकता है, जो कि किसी जानवर या किसी इंसान के अंदर जाकर एक एलियन को जन्म देता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं एक बेन नाम की लड़की को जो कि किसी दूसरे ग्रह पर अपने भाई के साथ रहती है जिसका नाम एंडी है, जो कि इंसान नहीं एक रोबोट है। बेन के पिता ने उसे बनाया था उसका ख्याल रखने के लिए। बेन उस ग्रह से दूसरी ग्रह पर जाना चाहती है क्योंकि सूरज वहाँ से नहीं दिखाई देता है। बेन सूरज को देखना चाहती थी जिसके लिए उसे चाहिए था एक टिकट जिसकी कीमत थी उसको 12,000 घंटे काम करना। बेन एंडी के साथ मिलकर अपनी 12,000 घंटे पूरा कर लेती है और जब टिकट लाने के लिए काउंटर पे जाती है तो उसे पता चलता है कि रूल अब चेंज हो चुकी है। अब उसे 24,000 घंटे काम करने पे टिकट मिलेगा। बेन ये सुनकर उदास हो जाती है और वहाँ से अब वापस चली जाती है और अपने दोस्त के घर जाती है उससे मिलने के लिए जिसका नाम चार्ली है। चार्ली बेन को बताता है उसने एक स्पेस शिप देखा है जिसके अंदर बहुत सा खाने पीने का सामान है। उसकी हेल्प से दूसरी ग्रह पर जा सकता है जिसे किसी प्रकार का टिकट भी नहीं लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसकी गेट को खोलने के लिए एक रोबोट की जरूरत है जो बेन का भाई है। जो बेन का भाई था सभी लोग बेन से रिक्वेस्ट करती है ताकि सभी लोग वहाँ से निकल सके। बेन सोचती है चार्ली भी सही बोल रहा है, यही एक उपाय है और बेन मान जाती है और सभी लोग स्पेस क्राफ्ट की ओर निकल जाते हैं। अब ये लोग जहाँ जा रहे थे उसकी दो पार्ट थी, एक का नाम ब्रह्मस था और दूसरे का नाम रेमुलस था। दोनों में से एक तबाह होने वाली थी, वो भी सिर्फ 37 मिनट के अंदर। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और चार्ली कहता है हम लोग बस 30 मिनट में ही अपना काम खत्म कर लेंगे। टाइलर, एंडी और उसका एक दोस्त सभी लोग रेमुलस के अंदर चले जाते हैं। बाकी 3 लड़कियां ब्रह्मस में बैठकर देख रही थी। एंडी उसका दरवाजा खोल देता है और तीनों लोग अंदर चले जाते हैं तो देखता है कि रेमुलस का कुछ हिस्सा तबाह हो गया था। ये लोग आगे बढ़ते हैं और ट्रेपोटस को ढूंढते हैं जो कि उन्हें मिल जाता है था। अब यहाँ परेशानी की बात ये थी कि इसके अंदर ज्यादा ईंधन नहीं था। अब ये लोग ईंधन को ढूंढने लगते हैं। सभी ट्राइपोटस में सिर्फ 3 साल का ही फ्यूल था, लेकिन उसे दूसरी ग्रह पर जाने के लिए 9 साल का फ्यूल चाहिए था। ये लोग ईंधन को ढूंढने लगते हैं और ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे एलियन का भ्रूण को फ्रीज कर रखा गया था। ये वही भ्रूण है जो इंसानों के मुंह के साथ चिपक जाते हैं और जन्म लेते हैं इंसानों से। ये सब देखकर सभी डर जाते हैं। सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस इस चेम्बर का दरवाजा बंद हो चुका था और इस चेम्बर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एंडी इस दरवाजे को दोबारा नहीं खोल पा रहा था क्योंकि इसका ओल्ड वर्जन था, साथ ही उसके पास सिक्योरिटी कोड भी नहीं था। ये सब तीनों लड़कियां ब्रह्मस में बैठकर देख रही थी और तीनों को मुसीबत में देखकर तीनों भी वहाँ से चली जाती है रेमुलस के अंदर मदद के लिए। इनका सबसे पहला सामना रोबोट से होता है जो कि आधा डिस्ट्रॉयड हो चुका था। बेन को एक आइडिया आता है देखकर, क्योंकि ये रोबोट उसी स्पेस शिप का था। बेन सोचती है कि इसके पास सिक्योरिटी कोड हो सकता है। अगर इस रोबोट का चिप हम एंडी के अंदर डाल देते हैं तो एंडी के पास भी सारी जानकारियां आ जाएगी। अब इस रोबोट का चिप को निकाल लेती है और उस चेम्बर के पास में जाती है जहाँ तीनों फंसे हुए थे। दरवाजे का एक होल से चिप को एंडी को दे देती है। एंडी उस चिप को अपने अंदर लगा लेता है। अब एंडी रिबूट होना शुरू हो जाता है। जब तक एंडी रिबूट हो रहा था तब तक इस चेम्बर का टेम्परेचर इतना हो गया था कि जो सभी एलियन का भ्रूण को फ्रीज किया गया था तब तक भ्रूण आजाद हो जाता है। सिस्टम अपडेट होते ही एंडी चेम्बर को खोल देता है और जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। और जब तक चेम्बर बंद हो रहा था तब तक एक भ्रूण चेम्बर से बाहर निकल जाता है और उसकी एक साथी पे हमला कर देता है और उसके पूरे फेस को कवर कर लेता है। जिससे जान छुड़वाने के लिए बेन को एक आइडिया आता है। एक फ्रीजर गैस से उसे फिर से फ्रीज कर देती है। उसके बाद उसके मुंह से उसे निकाल देती है। लेकिन इन्हें क्या पता था इस लड़की के अंदर कुछ इंजेक्ट कर दिया है। ये लोग यहाँ से बाहर निकलने लगे थे तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो गया था। अब दोनों 2 हिस्से में बट गए थे। एक टीम में एंडी, बेन और टाइलर होता है और बाकी के लोग दूसरे टीम में होते। इसकी आवाज से देखते हैं कि एंडी न्यू वर्जन अपडेट होने से काफी एडवांस
हो गया है। जिस लड़की के ऊपर हमला हुआ था उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो लड़की एक स्कैनर डिवाइस इस्तेमाल करती है और देखती है उसके पेट में एक एलियन का बच्चा है और तभी उसका पेट फाड़कर बाहर निकल जाता है और वो लड़की मारी जाती है। एंडी, बेन और टाइलर इससे पहले कि कुछ कर पाते तब तक उधर ईंधन का टैंक ब्लास्ट कर जाता है जिससे रोमलेस का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। यानी अब बेन और टाइलर दोनों साथी का जान खतरे में थी। अब एंडी को इन्हें बचाना भी था, लेकिन इतना आसान नहीं था क्योंकि इन लोगों को जाना उसी रास्ते से था जिधर एलियन के बच्चे थे। ये लोग अब हाथ पांव मोड़ भी नहीं सकते थे। ये लोग कुछ सोचने के बाद कुछ प्लान बनाते हैं। बेन को समझ आ जाता है कि ये लोग हमला कैसे करते हैं। इंसानों का टेम्परेचर और शोर की वजह से इंसानों पे हमला करते हैं, इसलिए चेम्बर का टेम्परेचर इंसानों के टेम्परेचर जितना कर देते हैं जिससे इंसानों का अंदर होना इन्हें पता नहीं चलेगा और शांतिपूर्ण से यहाँ से ये लोग निकल जाएंगे और ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ उन दोनों भाई बहन को दिखाया जाता है जो जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और तभी एक एलियन आ जाता है। ये वही एलियन था जो कि उस लड़की से जन्म लिया था। कुछ ही देर में इतना बड़ा हो गया था। लड़की देखकर डर जाती है, लेकिन तब तक उसका भाई उसका मुंह बंद कर देता है ताकि लड़की कुछ आवाज ना कर सके और तभी उस एलियन के मुंह में उसका भाई एक हथियार से हमला कर देता है एलियन पे और सोचता है ये मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एलियन जिंदा था और कुछ तरल पदार्थ गिरा देता है उसका भाई पे जिससे वो जलकर वहीं पे मारा जाता है। वो लड़की काफी डर गई थी और चेम्बर की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण दरवाजा खटखटाती है और उसकी आवाज से उसकी तरफ आने लगा था और दूसरी तरफ भी उसकी आवाज से बहुत सा भूर्ण टाइलर की तरफ जाने लगता है, लेकिन एंडी दोनों को बचा लेता है। अब ये दोनों दूसरी चेम्बर में आ गए थे जहाँ इसका दरवाजा दूसरे हिस्से के साथ मिल रहा था। इधर वो लड़की मुसीबत में थी, लेकिन एंडी उस लड़की को नहीं बचाता है क्योंकि उसकी चिप चेंज हो जाने के कारण वो पहले जैसा नहीं था। उसका मकसद इंसानों का बचाना नहीं, अब वो जहाज को बचाना चाहता है। दरवाजा इसके लिए वो नहीं खोलता है क्योंकि एलियन इस हिस्से में आकर कहीं तबाही ना कर दे। अब सभी के सामने उस लड़की को एलियन मार देता है। अब बेल एंडी को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम अब पहले जैसा नहीं रहे, तुम काफी बदल गए हो। अब हम देखते हैं कि एंडी दूसरी चेम्बर की तरफ जाता है जहाँ वैज्ञानिकों ने ऐसा लिक्विड बना लिया था अगर इंसान मरने की कगार पे भी है तो वो उसे बचा लेगा। वहाँ एक वीडियो में सब कुछ बताया जाता है। वहाँ एक बीमार चूहे पे एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है जो कि पूरी तरह से ठीक हो जाता है वीडियो में, और वहाँ एक ऐसे वेपन भी मिलते हैं जिससे एलियन मारा जा सकता है। वेपन को लेकर ये लोग बाहर आ जाते हैं और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दोबारा उस चूहे को दिखाया जाता है जो उस लिक्विड से उसका बॉडी फट गया था। इसका मतलब है कि इस लिक्विड का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। वेपन को लेकर ये लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो शायद किसी गुफा की तरह लग रहा था। दरअसल में ये गुफा नहीं था, ये एक चेम्बर था जिसके दीवारों पर चारों तरफ एलियन सो रहे थे। ये लोग शांति से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी टाइलर को उसकी साथी का आवाज सुनाई देता है जिसे उसके सामने एलियन ने बुरी तरह से मार दिया था। दरअसल वो बुरी तरह से मरी नहीं थी और एलियन उसे उठाकर यहाँ ले आया था। टाइलर उसकी मदद के लिए वापस पीछे जाता है और किसी तरह से उसे छुपा लेता है, लेकिन वो पूरी तरह से जख्मी थी, वो किसी भी वक्त मर सकती थी। तभी टाइलर ने उस लिक्विड को उसे यूज करने के लिए कहता है जो उस लैब से लाया था। इनकी बातों की शोर से एलियन नींद से जग जाते हैं। इसमें से एक एलियन टाइलर और एंडी पे हमला कर देता है, लेकिन टाइलर यहाँ पे मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि बेन एंडी को पकड़कर उस चिप को निकाल देती है और पहले वाला चिप लगा देती है। तभी सभी एलियन जग जाते हैं। बेन एआई के मदद से ग्रेविटी को खत्म कर देती है और सभी एलियन हवा में उड़ने लगते हैं और बेन सभी एलियन पे हमला करना शुरू कर देती है और बहुत सा एलियन यहाँ पे मारा जाता है। तभी गलती से उसके हाथ से वेपन छूट जाता है और एक एलियन उसके पास आ जाता है। बेन को मारने ही वाला था, तभी एंडी आकर उसे बचा लेता है और उस एलियन को मार देता है। अब दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जिसपे एलियन ने हमला किया था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वही लिक्विड वाला इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है जो उस लैब से लाया गया था। इसे लगाते ही काफी ठीक हो गई है। यहाँ पे एंडी और बेन भी आ जाते हैं। अब रेमुलस के हिस्से को तबाह होने में सिर्फ 7 मिनट ही रह गए थे। तभी हम देखते हैं कि दोनों उस लड़की को लेकर ट्राइपॉड की तरफ जाते हैं। घायल लड़की को सुरक्षित करने के लिए ट्राइपॉड में डाल देती है और तभी लड़की चिल्लाने लगती है। बेन ट्राइपॉड को खोल देती है और देखती है कि लड़की एक एलियन को जन्म दिया है। बेन उस एलियन को मारने ही वाली थी, तभी अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब कुछ ही देर में स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाला है। अब हम देखते हैं कि बेन कंट्रोल पैनल के पास जाती है और कुछ चेंज करती है ताकि नष्ट होने में कुछ और वक्त लगे। तभी देखती है कि जो एलियन अभी पैदा हुआ था वो बहुत बड़ा हो चुका था और उसके साथी पे हमला कर रहा था। बेन तुरंत स्पेस सूट पहन लेती है और स्पेस शिप के साथ बांध लेती है और एलियन के पास चली जाती है। एलियन जैसे ही उस पे हमला करना चाहता है, बेन वैसे ही स्पेस में बाहर आ जाती है जिससे एलियन मारा जाता है और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।